नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड न्यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे लक्षण की जो आपको कभी भी गर्भावस्था के दौरान दिखते हैं तो ये दिखाते हैं कि गर्भ में शिशु का विकास सही से नहीं हो रहा है, बच्चा गर्भ के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत में है या फिर आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। तो आइए इन संभावित संकेतों के बारे में समझते हैं। नंबर पहला है, आपके अगर योनि से रक्तस्राव या फिर स्पॉटिंग हो रही है तो ये बहुत बड़ा एक लक्षण है कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ हुआ है और इसमें आपको फिर अब निरीक्षण की आवश्यकता होती है। कई केसेस में ये गर्भपात हो सकता है, कुछ केसेस में प्लेसेंटा में क्षति हो जाती है और कुछ केसेस में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। तो आपको ऐसा कभी भी महसूस हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए। नंबर सेकंड है, अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर मरोड़ हो रही है और ये आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये बच्चे के साथ किसी समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे कि उसकी कोई विकास में दिक्कत आ रही हो, कोई जन्म दोष बच्चे के अंदर हो या फिर गर्भाशय में कोई संक्रमण हो। तो ऐसा भी जब भी आपको महसूस हो तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए। तीसरा है, भ्रूण की गति में कमी होना या फिर गति महसूस बिल्कुल भी ना होना। तो बच्चे को गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से हिलना डुलना और बढ़ना चाहिए। आप बच्चे की हलचल को महसूस करने में सक्षम होनी चाहिए। अगर ये गति कभी भी आपको कम लग रही है या बिल्कुल ही रुक जाती है तो भी ये एक बड़ा संकेत है कि बच्चा गर्भ के अंदर सही तरीके से नहीं है। वैसा बच्चा हिलना डुलना शुरू करता है लगभग 5.5 महीने से और उसके बाद आपको निरंतर इसको देखते रहना है कि बच्चा हिल रहा है, डुल रहा है। समय समय पे आपको इसका आभास होता रहना चाहिए। बच्चा अगर बहुत समय तक नहीं हिल रहा है, यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको एक दिन में हलचल महसूस हुआ ही नहीं है, तो फिर आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चौथा संकेत है, बच्चा अगर विकास बहुत ज़्यादा कर रहा है या फिर बहुत ही कम विकास कर रहा है, यानी कि जो भ्रूण का विकास है वो असामान्य है। जो उसकी गर्भकालीन आयु है उस हिसाब से वो बच्चा बहुत बड़ा है या फिर बहुत छोटा है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक संकेत है कि भ्रूण तक पोषक प्रवाह माँ के द्वारा सही तरीके से नहीं हो रहा है। पांचवा है, प्रसव जांच परीक्षणों में असामान्य परिणाम आना। तो प्रसव पूर्व आपके जो जांच परीक्षण होते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ये बच्चे के विकास के साथ साथ संभावित समस्याओं को भी पहचानने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अल्ट्रासाउंड पर एक असामान्य न्यूक्लियोट्रांसल्यूसेंसी मेजरमेंट डाउन सिंड्रोम या फिर किसी प्रकार की या अन्य क्रोमोसोमल असमानताओं के बढ़ने के जोखिम का संकेत दे सकता है। और वहीं सीरम स्टेनिंग टेस्ट में अगर असामान्य कुछ परिणाम आते हैं तो इसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जन्म दोष है या फिर आनुवंशिक विकारों के संकेत मिलते हैं। नंबर 6 है, एमनियोटिक द्रव्य का रिसाव या फिर झिल्लियों का टूटना। तो एमनियोटिक द्रव्य का रिसाव या फिर गर्भाशय में बच्चे को घेरने वाली जो झिल्लियां होती हैं उनका टूटना बहुत बड़े समस्या का संकेत है। इसमें भी प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बच्चे में जन्म दोष हो सकते हैं या फिर आपकी प्रीटर्म डिलीवरी की भी नौबत आ सकती है। बच्चा एमनियोटिक द्रव्य से घिरा रहता है, अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन अगर उसकी झिल्ली टूट जाती है तो फिर पानी बाहर आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ऐसे मामला अगर आपको कभी भी दिखाई दे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाके मिले। 7 है, माँ के रक्त में अल्फा फेटोप्रोटीन की मात्रा असामान्य होना। तो अल्फा फेटोप्रोटीन जिसे कि AFP भी बोला जाता है, अगर इनका जो स्तर है असामान्य है गर्भवती के रक्त में तो ये कई सारे जन्म दोषों का संकेत हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स या फिर गलत ड्यू डेट या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। नंबर 8 है, असक्षम गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स। ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपकी गर्भाशय ग्रीवा होती है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है और समय से पहले ही वो डायलेट या फिर फैलना शुरू हो जाती है, जिससे कि आप असहज महसूस करते हैं। कई केसेस में गर्भपात भी हो सकता है या फिर समय से पहले प्रसव होने भी इसमें एक बहुत बड़ा संकेत होता है। तो इस स्थिति का वैसे तो कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने नियमित प्रसव पूर्व परीक्षाओं में जा रहे हैं या फिर विजिट्स में जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने के लिए तो उस दौरान इन सब चीज़ों का आकलन होता रहता है। नंबर 9 है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर प्रीक्लैम्सिया, जो कि एक उच्च रक्तचाप या फिर मूत्र में ज़्यादा प्रोटीन की बीमारी है और इसमें आपको स्वेलिंग भी रहेगी, आपके शरीर में वाटर रिटेंशन या फिर द्रव का प्रतिधारण हो जाता है और ये एक गंभीर जटिलता बन जाती है जिसके कारण कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। प्रीटर्म लेबर हो सकता है, बच्चे की जो नाल है उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उसके अंदर कोई आनुवंशिक विकार भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में भी बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है। अब नंबर 10 है, जो कि लास्ट है, वो है बुखार या फिर संक्रमण। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको किसी प्रकार का संक्रमण होता है, आपको बुखार आता है, तो उसको आप ऐसे ही ना टालिए, वो बड़ी बीमारी भी हो सकती है। बुखार हो, कभी भी आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि बच्चे को हो सकता है कोई जन्म दोष हो, गर्भाशय में कोई संक्रमण आ गया हो या फिर प्लेसेंटा के साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसे केस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है सबसे पहले आपको प्रॉब्लम
अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बतानी है। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसी पॉइंट्स जिनसे पता चलता है कि बच्चे का विकास गर्भ के अंदर सही नहीं हो रहा है या फिर बच्चा किसी प्रकार की दिक्कत में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल है आपके मन में तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके के प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो के लिए हमको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।